यूं स्वयं मी तुलसीदास भांग जस तुलसी भांग जस लागणी वाल तुलसी वो रामजू प्रतापल देखो तुलसीदास हगो देखो आ नाम हमें ठुल सिद्धांत जीवन में और के दूसर है ही नहीं सकन। देखो चार बात छन ध्यान दिया। भरतजू जब रामजू थे मिलन गई ने चित्रकूट में, जब मिलन जाना ही तो चार प्रकार लोग छन मिलन जाने में, चार प्रकार लोग छन उसमें। एक ज्ञान मार्गी, एक भक्ति मार्गी, एक कर्म मार्गी और एक शरणागत मार्गी। जो घोड़ में बैठ बैठ जाना ही ने वो ज्ञान मार्गी छन। जो हाथ में चढ़वे जाने वो कर्म मार्गी छन। जो पालकी में बैठवे जाने वो भक्ति मार्गी छन। काहू केवल भजन को काहू के आचार, दास भरोसे ठुमर के ये पावत पाव पसार। दास भरोसे ठुमर के सोवत पांव पसार। जो भक्ति मार्गी छन ने वो पालकी में बैठवे जाने, जो ज्ञान मार्गी छन वो घोड़ में बहवे जाने महाराज। लेकिन भरतजू महाराजू ये तीनों मार्ग के नीचू। भरत जी न पालकी में बैठी, न घोड़ में बैठी, न हाथ में बैठी। भरत जी पैदल चलन लागी। ये जो पैदलक मार्ग छूने यह कोनी शरणागति है ना, ये कोनी शरणागति पथ। द्वि चरणल चरणी ने राम राम जैल शरणागति पथक पथक प्राप्त कर ली। और ध्यान दिया जो हाथी में जानी, घोड़ में जानी, पालकी में जानी, उन्होंने हमें पहली भरत जी पहुंच गई। यह जो शरणागति पथ, शरणागति मार्ग, ये लीजिए शरणागति आश्रय लियो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते भगवानो नामक आश्रय लियो। और भगवानों जो नाम छू वो निश्चित हमको भगवानों थे मिला दियो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं इदू जरूर ध्यान रखिया कि नाम जपते जपते परमात्मा दगड़ कोई न कोई संबंध जोड़ लियो। बस नाम का जब नियमल जपला तो निश्चित जो संबंध जुड़ जाल। नेम जगावे प्रेम को, जैसे खाण जरूरी छू ने, जैसे शेतण जरूरी छू, जैसे व्यापार जरूरी छू, जैसे संसार हर व्यवहार जरूरी छू, इसी के भगवानु नाम ले जरूरी छू। रोज जपो। नेम जगावे प्रेम को, ये प्रेम जगावे नेम। जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शीर। कोई काम यदि नियमल कर ला ने तो निश्चित छुप प्रेम आ जाल, प्रेम बढ़ल। बिना नियम में प्रेम नहीं जागन महाराज। और प्रेम ऊंचाई में जब पहुंच जाला ने फिर नेम अफी आप छूट जल महाराज। बिना नेम प्रेम नहीं होल, और प्रेम जब हजल तो नेम फिर अपू आप छूट जल महाराज, निश्चित छू। लेकिन नियमल चरण पड़ोल महाराज। जैसे हम संत को नहीं ने माओ जपो है ना। माओ जपड़ा मतलब के छू, माओ जपड़ा मतलब यो छू कि ये तू माओ जपो कि एक दिन यो माला ही छूट जाओ महाराज, है ना। बिना माला बिना मावे भगवान नाम निकलो। पर कुछ आलसी टाइप लोग होनी
वो कबीरदास जी एक दोहा याद कर ली ने, माला फेरत जुग मुआ, मिटान मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। अरे माला में जप करने के हूं महाराज, इस करके मन के को छोड़ बेर, मन के जपो। यो बात वही कहूं जो भक्ति मार्ग के नहीं जानन, जो भक्ति सिद्धांत के नहीं जानन। और यह बात निश्चित छू, जैल माओ में कभत्त मंत्र जाप नहीं करने, ध्यान दिया वो मन के पर कभी जाप नहीं कर सके। माला पर जैल जप नहीं कर, जैल माला में जप कर रहो, वही बिना माला जप कर सको। कई लोग ने क्यों माओ जपने है ना? लेकिन यह तो निश्चित छू, अगर मैं एक हाथ में माओ छू ने, मैं दूसरे हाथ में शराबा बोतल बिल्कुल नहीं हंस के, कि हम जो माओ छू यो हमको रोकी, यो कन्फर्म छू। ये जो माओ छू यो तुमको शराबा बोतल में हाथ नहीं लगोड़ दे, ये निश्चित छू। यदि तुम धोती कुर्ता पहन रहो तो बाजार में जबे तुम गलत करते नहीं कर सकना। यदि तिलक लग रहो तो गलत काम नहीं कर सकना, क्योंकि ये तिलक तुमको रोकल, ये परिवेश तुमको रोकल। तो माओ जपण मतलब यो छू कि माओ इदुक जपो, कि एक दिन माओ जपते 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 माओ छूट जाओ, फिर अजपा जाप, फिर स्वयं चलो। नाम का नहीं छोड़ो कभे, नाम जपो। ये जो नाम जपण छूने योही शरणागति विशिष्ट पथ छू महाराज। और जब नाम जपला तो तुम्हें दृष्टि महान बन जाएगी, फिर तुम जाल देखला, तुमको फिर राम दिखाई दियो, है ना? यह मनस्थिति बन जाएगी। तुम नाम कहकर और लीला और जबान पर तुम्हारा राम निकलो, यह निश्चित छू। यह भक्ति सर्वोच्च परिस्थिति छू महाराज, यह भक्ति प्रथम सिद्धि छू। नाम जपण, खूब नाम जपण छे। फिर गोस्वामी जी महाराज जी भगवानों नाम आदि वंदना करें। सगुण और निर्गुण इपन चर्चा करण लागी महाराज। और कोनी सगुण और निर्गुण इनमें कोई भेद नहीं छू, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं छू महाराज। निर्गुण मने पानी और सगुण मने बर्फ। बस जब टेम्परेचर 0 बटी माइनस में न जा तो वही पानी फिर बर्फ बढ़ जाए महाराज। निर्गुण मने पानी और सगुण मने बर्फ। नाम जपते जपते भक्त में जब दीनता बढ़ जाए कि अयम ही नारायण दास, मैं भगवानु दास छन, जब दीनता माइनस पॉइंट पर जब हम हिड़ दिनू चलनू तो वही निर्गुण फिर सगुण आ जा महाराज। बर्फ बन गए माने सगुण है वो। और जब हमारे जीवन में अहंकार अभिमान बनन लागू कि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर मी भोगी मैं सिद्ध मी बलवान मैं सुखी, अहंकार टेम्परेचर जब बढ़ू तो वी सगुण फिर निर्गुण आ जा। ये लीजिए भक्त दीनता, भक्त की जो दीनता छो वील सगुणता छो। और जब अहंकार बढ़ो तो वीले भगवान निर्गुण आ जाने, यह निश्चित छो। गोस्वामी जी को नहीं सगुण और निर्गुण में भेद नहीं छू महाराज। काहे का भेद? कोई भेद नहीं छू। तुम्हारे घर दुई अतिथि हरी दुई मेहमान हरी, तीनों में यदि तकरार छू है ना तो क्या करला? एक का अलग कमरे दे दी, दूसरे का अलग दे दी, तकरार खत्म। यशी के महाराज सगुण का आंख दे दियो और निर्गुण के हृदय दे दियो। ये तकरार के लिए महाराज। अच्छा शास्त्रों में कहें भेद नहीं छू महाराज।
ये जेल भेद कर दी वो पकड़ में नहीं होन महाराज पूछू यो। अच्छा राम और कृष्ण इन्हें लीला में जरा अंतर तो छू, एक धनुर्धारी एक मुरलीधर, अवतार दुई बार ली ले। चलो इमें भेद करती हूं कि समझ में हो। इकले महाराज कृष्ण में ही भेद कर दी। जो बाल कृष्ण उपासक छन वो द्वारिकाधीश के स्वीकार नहीं करें, जो द्वारिकाधीश उपासक छे वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करें। ये ठीक बात नहीं छू। ये दुए एक तत्व छन महाराज, कोई अंतर नहीं छू। शिव का माननी राम मंदिर नहीं जान और राम जी को माननी शिव मंदिर नहीं जान, कदू देख रही महाराज। लेकिन दोनों में अंतर नहीं छू महाराज। शिव भक्त जो है त्रिपुंड लगोनी ने और राम भक्त अपने माथे पर ऊर्ध्व पुंड लगोनी। ध्यान दिया, शिवजी जो त्रिपुंड हो ने वो धनुषा आकार हो, जैसे धनुष हो उससे हो। और रामजू भक्त के लोगों ने ऊर्ध्व पुंड, जैसे मील लगा रो ने ये ऊर्ध्व पुंड छू। ये ऊर्ध्व पुंड आकार को सु बोले त्रिशूल जसो। ध्यान दिया, रामजू जो उपासक जो शंकर जी उपासक होनी वो रामजू का अपन माथा में धरनी, और जो रामजू उपासक छन उस शंकर जी को आप शीश पर धरनी। दोनों में कोई अंतर नहीं छू महाराज। किसी प्रकार को कोई प्रकार कोई अंतर में समझण नहीं चाहिए। वही शिव छन, वही राम छन, वही कृष्ण छन, वही ब्रह्म छन, वही नारायण छन, वही निर्विकल्प निर्विशेष निरीह ब्रह्म छन। अंतर नहीं छू। वही निर्गुण छन और वही सगुण छन। बस इन्हें नाम आश्रय ले लियो, जीवन धन्य आजा महाराज। इस प्रकार सगुण और निर्गुण व्याख्या करते करते श्री गोस्वामी जी महाराज अब उस स्थान में जाने जहां कथा शुभारंभ हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो बेई और आज जो हमूल सुनो ने उथे कोनी वंदना प्रसंग स्तुति प्रसंग। 2 दिन हमें वंदना प्रसंग में निकल गई और इतु सुंदर प्रसंग छन कि इनको छोड़ने के लिए मन नहीं करें। इसी सुंदर व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कर रखी महाराज। और तुम ध्यान दिया, रामायण जी जो कात छुने वो 4 स्थानों पर ही महाराज। सबु बेली भगवान शंकर मां पार्वती के कैलाश पर यह राम कथा सुनोनी। वटवृक्ष तलिबे महाराज, कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी के यो कात सुनोनी उले वटवृक्ष तलिबे। याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज मुनि के राम कथा सुनोनी प्रयागराज में उले सदाबहार अक्षय वटवृक्ष तलिबे। जो आजल विद्यमान से कबते दर्शन करें जाया रामजू समय पे वटवृक्ष आजल विद्यमान छु। यह नियम छु, ये संतों का आदेश छु कि द्वि वस्तु कभी समाप्त नहीं हो। जो आज ले चल रहे द्वि चीज कभी जीवन में समाप्त नहीं है। एक प्रयागराज में अक्षय वटवृक्ष तलबे राम कथा वो कभी नहीं रुके, अहरनिश चलते रहे। और दूसर वृंदावन में भगवान कृष्ण जी महाराज वो नित्य चलो, रोज चलो, यो कभी नहीं बदले महाराज। तो याज्ञवल्क मुनि जी भरद्वाज मुनि के जो कथ सुने अक्षय वटवृक्ष तलीब है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर अपन मन के और राम कथा सुनोनी कके अपन मन के और उले वटवृक्ष तलीब है महाराज। यह वटवृक्ष बहुत महत्वपूर्ण छु।
कि लगी केवट विश्वास अटल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन मन के का सुनोनी उलस शरणागति घाट पर के लगे शरणागति जो पथ छू येल सुख मिलल महाराज। तो तुलसीदास जी को नी मीन सबू के बंधन करते हुए ये राम कथा का शुभारंभ करण जानी महाराज। राम कथा शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी करनी। तो देखो आओ राम कथा में हम सब प्रवेश करूं। वह वे पहली जब भगवानु नाम स्मरण वी बात हम सब राम कथा में प्रवेश करूं। राजा रामचंद्र भगवान की। तो आओ मर्दगण बहुत सुंदर भजन गुणगान करूं। वी बात फिर राम कथा में हम सब प्रवेश करूं। सभी गाइए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हेनल नील जाति के बानर, हेलन नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी,
कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, पड़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरिधर नाम पुकारी, मीरा गिरिधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनाए। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा हो, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। राजा रामचंद्र भगवान की। तो आनंदित हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुत सुंदर वंदना प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन करो। राम नाम वंदना, निर्गुण सगुण उपासना आदि पद्धति कही गई और अखिल वर्णन करनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। सादर शिवही नाई अब माथा, बरनौ बिशद राम गुण गाथा। संबत 16 सैकतीसा, करहु कथा हरि पद धरि सीसा। भगवान शंकर जी चरणों में प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी को नी कि वर्णौ विशद राम गुण गाथा। भगवान रामजू गुणानुवादों में वर्णन करण जाने महाराज। और संबत 1631 में कदू संबत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी प्रणयन करो, एक लिखण शुरू करो। और एक आश्चर्य देखो, जो योग, जो नक्षत्र, जो करण, जो दिन, जो बार, जो मुहूर्त, रामजू जन्म बखत पढ़ो ने राम नवमी दिन, वी नक्षत्र, वी बार, वी तिथि, वी मुहूर्त 1631 में जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी के लिखण प्रारंभ करो तब लवी तिथि पड़ी। और गोस्वामी तुलसीदास जी को नी मील अवध में रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित हवेर यो रामायण युग शुभारंभ करो महाराज। लेकिन यह एक प्रणयंत मील करो, प्रारंभ करो 1631 में। ध्यान दिया गोस्वामी तुलसीदास जी
रामायण के लिखने तिथि थी पड़ते, लेकिन यह एक समापन कब करो यह तिथि नहीं बताई। बोलो जय श्री राम, है ना। लिखने तिथि बता दी, लेकिन विश्राम कब दे, समापन कब करे यह नहीं बताई। भगवानो जो कांच चली ने वीक आरंभ होना चाहिए, वीक समापन बारे में तो सोचने लेनी चाहिए। कथा नित्य नूतन हमारे जीवन में चलती रहो महाराज, यह समापन कभी नहीं करो। याज्ञवल्क्य जूल त्रेता युग में कथा प्रारंभ करी और कदू त्रेता बीत गई महाराज, कतु युग बीत गई, आज ले वो कथा अनवरत चल रहे महाराज। भगवानु जन्मोत्सव मनाने चाहिए, भगवानु आरंभ उत्सव मनाने चाहिए, उन्होंने समापन कभी नहीं करो। समापन बारे में नहीं सोचो। आगे तुम सुन ला, जब मां पार्वती शंकर जू थे प्रश्न करो कि प्रजा सवेत रघुवंश मनी किन गवने निज धाम। पार्वती जी प्रश्न करो ने कि भगवान राम अपन प्रजा समेत धाम के कब गई, तो शंकर जी ये प्रश्न सुनबेर मौन आ गई। ये बताए ना, प्रणयन करो, प्रारंभ करो, पर भगवानु लीला कभी समापन नहीं करो, प्रारंभ करो बस। तो तुलसीदास जी ये एक प्रणयन करो, ये एक प्रारंभ करो। मन में एक भावना जगी कि ये एक नाम के रखे जाओ। ये ग्रंथ में लिख है, पर यह एक नाम के रखो, तो नाम के रखेगो महाराज रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। ये एक नाम में रखुल राम चरित मानस, है ना। मैं बेईले निवेदन कर रखी थी कि रामचरित मानस उल्ट कर दियो, मानस चरित्र फिर राम। पहली मानस मन को दृढ़ बनाओ, फिर चरित्र, चरित्र को सुंदर बनाओ, तब जबे फिर राम मिलनी। रामचरित मानस बराबर मानस चरित्र राम, मानस चरित्र और राम बराबर रामचरित मानस। निश्चित भगवान मिला। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित मानस के मानसरोवर कह दे, क्या कह दे, मानसरोवर। मानसरोवर का छू कैलाश में, एक मानसरोवर कैलाश में छू शंकर जी मानसरोवर, और दूसरियो चलता फिरता मानसरोवर, ये रामचरित मानस। यह आज पिथौरागढ़ छू तो भूख है और नहीं जा रहे, चलता फिरता मानसरोवर। जो वो मानसरोवर छू ना शंकर जी, वहां जान बहुत कठिन छू, कि लगी जो कैलाश मानसरोवर छू उछू तो हमें जमीन पर चाइनाल उकर अपन कब्जे में लिए है, वहां जान बहुत कठिन छू महाराज। मेडिकल परीक्षण करना पड़ो, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं छू, है ना, कहीं शुगर तो नहीं छू, कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं छा, सब चेकअप हॉल। और अगर स्वस्थ पाई गया तब वहां जा सकता, हर कोई नहीं जा सके, है ना। जब स्वस्थ हला तब वहां जाला। और बड़ दुर्गम छू महाराज, कदू डबल खर्च करना पड़ू।